हे भगवान, आज रात ही सब कुछ क्यों होना है? मैंने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया और मैंने देखा कि वो मुझे घूर रहा है। क्या? मैंने फुसफुसाकर कहा। कुछ नहीं, आज रात पता चल जाएगा। फिर वो इतिहास के कुछ ऐसे पलों के बारे में बताता है जो शायद मुझे दिलचस्प लगे। तो हम छोटे छोटे ड्रैगन बना सकते हैं और उन्हें अपने प्रदर्शन स्थल पर उड़ाकर डेमोगोर्गोन के आने वाले हमले को आग लगा सकते हैं। बोलते समय उसकी आंखें चमक उठती हैं, वो पूरी तरह से अपनी बात में मग्न है। हम साथ मिलकर इस विचार पर काम करते हैं। वो मुझे बेहद आकर्षक लगता है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से जोसेफ मुझे आकर्षित करता है। वो मजाक करता है और मुझे हंसी आ जाती है, जिसके तुरंत बाद एक गुर्राहट गूंजती है जो मेरे पीछे हवा में गूंजती है। मैंने पाठ के दौरान उसकी घूरती निगाहों को नज़रअंदाज किया था, लेकिन इस निगाह से मैं उसकी गर्मी और एक ऐसी खुशबू महसूस कर सकती हूँ जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक चुंबकीय आकर्षण। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और मैं मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाती। उसकी गहरे हरे रंग की आंखें इतनी मोहक है कि मेरी सांसें थम जाती हैं। घंटी बजती है जो पाठ के समाप्त होने का संकेत देती है और उसके प्रति मेरा आकर्षण टूट जाता है। मैक्स अपना हाथ मेरे कंधे पर रखता है और फिर जोसेफ के कुछ कहने से पहले ही वो वहां से निकल जाता है। हैरिसन मुस्कुराते हुए सबसे पहले मेरी तरफ आया। धिक्कार है, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना ही होगा। मैंने पहले भी इसके नखरे बर्दाश्त किए हैं, लेकिन ये क्लास तो नरक थी। शायद उसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले कभी किसी व्यक्ति से इतनी तीव्रता महसूस नहीं की। मैं उसके पास गई और अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया। माफ कीजिए, श्रीमान जोन्स, पाठ समाप्त हो गया है। प्रोफेसर ने आवाज लगाई। हमें चलना चाहिए। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। क्या तुम मुझे हॉस्टल तक छोड़ दोगे? उसे भी उसी जगह जाना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो हिलने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने हाथ ऊपर कर लिए और फिर हैरिसन के पास चली गई, जो दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था। कभी कभी वो बिल्कुल बदतमीज हो जाता है। हैरिसन इतनी जोर से बोलता है कि जोसेफ भी सुन सके। वो मेरा हाथ पकड़ता है और हम हॉस्टल की तरफ चल पड़ते हैं। मुझे जोसेफ की चिंता होने लगती है क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं है। लेक्सी मुझे भरोसा दिलाती है कि जलन दूर होने के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्लास में कुछ नहीं हुआ। मैक्स बहुत अच्छा है। और लो, हो गया। लेक्सी ने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम्हें मैक्स अच्छा लगा? तुमने ड्रैगन राजकुमार से बात की? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अब भी उलझन में हूं। ऐसा तो नहीं है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। मैंने उसे अभी तक चूमा भी नहीं है और मैं चूमना चाहती हूं। वो बहुत गुस्सा दिलाने वाला, उदास, बेहद सेक्सी है और उसका शरीर। मेरी सांसें लगभग रुक गई। आगे बोलो, एक कर्कश आवाज बीच में बोल पड़ी। मुझे उससे जंगल की महक आ रही है। क्या तुम अब नग्न हो? मेरा दिल इस समय हजारों आतिशबाजी की तरह फट रहा है। उसके हाथ पीछे से मेरी कमर थाम लेते हैं और मेरे अंदर जैसे आतिशबाजी सी मचलने लगती है, वैसे ही नीचे की ओर बढ़ने लगती है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और पूरे शरीर में झुनझुनी दौड़ जाती है। वो अपने शरीर को मेरी पीठ से सटा लेता है, फिर एक हाथ मेरी कमर पर ऊपर की ओर ले जाता है और मेरे बालों को हटाकर मेरी गर्दन को खुला छोड़ देता है। उसके होंठ मेरी गर्दन पर लगते ही मेरे मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल जाती है। मुझे अपने व्यवहार के लिए खेद है। मेरा भेड़िया वो खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे उसे बाहर जाने देना पड़ा और भागने देना पड़ा। वो मेरी गर्दन के किनारे को चाटता है और इससे मुझे एक सुखद सिहरन महसूस होती है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, एक ऐसी बात जिससे मैं तुम्हारे आने के बाद से जूझ रहा हूं। मैं उसकी तरफ मुड़ी और मुझे एक तरह का दिल का दौरा पड़ गया। वो सचमुच जंगल में दौड़कर आया था। उसके बाल पत्तों से उलझे हुए थे और उसकी नंगी छाती पर पसीने की बूंदें थीं। उसने ग्रे रंग का ट्रैकसूट पहन रखा था, लेकिन इससे वो और भी आकर्षक लग रहा था।
उसकी गहरी हरी आंखें मुझ पर टिकी थीं। उनकी तीव्र नजरों ने मुझे असहज कर दिया। भेड़ियों के रूप में हमें एक साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, एक ऐसा बंधन जो हमें जोड़ता है। मैं तुम्हारे साथ भी यही महसूस करता हूं, एरिन। उसकी गर्म हथेलियां धीरे से मेरे चेहरे को थाम लेती हैं। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी साथी हो। उनके शब्दों से मुझे गहरा सदमा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, और इसीलिए मुझे तुम्हें अपना साथी मानने में इतना समय लग गया। जितना ज्यादा मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, उतना ही ज्यादा मैं तुम्हें महसूस करता हूं, इस एहसास को महसूस करता हूं। वो मेरा हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख देता है। मेरे स्पर्श से उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। मेरे अंदर के भेड़िए ने किसी भी स्त्री के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी तुम्हारे प्रति दी है। तुम जो भी हो, एरिन, तुम मेरी साथी हो। मुझे जानने का एक तरीका है। मैं अपने होठ दबा लेती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मैं जो कहूंगी वो उसे पसंद नहीं आएगा। उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसके होठों पर एक बेहद प्यारी मुस्कान फैल जाती है। मैं उसका हाथ पकड़कर अपनी उंगलियां उसके हाथों में लपेट लेती हूं। वाह, जब तुम इतने आकर्षक और लगभग नग्न हो तो सीधे सोचना नामुमकिन है। शायद हमें इसे निपटा लेना चाहिए ताकि तुम चैन से सोच सको। वो मुझे चिढ़ाता है और मेरी कमीज खींचता है। उसकी उंगलियां मेरी कमर की कोमल त्वचा को छूती है और मैं उसे गहरी सांस लेते हुए सुनती हूँ। मैं दिन भर से इसी में हूं और तुम पूरी तरह से गंदे हो। मेरी नसें तन जाती हैं और मुझे उसके पसीने से भीगे पेंट में बढ़ती हुई उत्तेजना का एहसास होता है। तो फिर बात पक्की हो गई। हम साथ में नहाएंगे। वो मुस्कुराता है और मुझे खींचकर मेरे बाथरूम में ले जाता है। दरवाज़ा हमारे पीछे बंद हो जाता है और वो हल्की सी गुर्राहट करता है। फिर वो मेरी टाई पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लेता है। मेरे शरीर में मैंने अपने हाथ उसकी छाती पर रखे। मुझे लगता है हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। उसकी छाती से एक धीमी सी गुर्राहट निकली और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैं कुमारी हूं, मैं चीख पड़ी। वो रुक जाता है और मुझे जाने देता है। मैं पीछे की ओर लड़खड़ा जाता हूं। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। वो गहरी सांस लेता है और अपने बालों में उंगलियां फेरता है। धिक्कार है, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता था। जोसेफ, मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मैंने उसे मुझे चोट पहुंचाने के बारे में बड़बड़ाने से रोका। मेरी तरफ देखो। जब उसने देखा तो मैं उसकी आंखों में उथल पुथल देख सकती थी। धड़कते दिल के साथ मैं उसके करीब गई, झुकी और उसके होठों को अपने होठों से चूम लिया। उसका स्वाद मदहोश कर देने वाला था। मैंने तुमसे एक चुंबन का वादा किया था। मैंने उसके होठों पर फुसफुसाते हुए उसे फिर से चूमा। इस बार वो शांत हुआ और उसने भी मुझे चूमा। मैं किस कर सकता हूं, खूब किस कर सकता हूं। वो अपना माथा मेरे माथे से सटाता है और गहरी सांस लेता है। मैं अपने कमरे में जाकर नहा लेता हूं। फिर तुम मुझसे मिल सकती हो और हम बताएंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि तुम कौन हो। हम बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाने से पहले वो मुझे फिर से चूमता है। मैं जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लेती हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लेक्सी हैरिसन के साथ मेरा इंतज़ार कर रही होती है। जोसेफ कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो, ये कैसे पता लगाया जाए। हैरिसन मेरे बिस्तर पर बैठा है। हाँ, मैं उसके लौटने का इंतज़ार करूंगी। वही जानी पहचानी बेचैनी फिर लौट आई है और मेरी नसें एक बार फिर तनाव में है। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जोसेफ वापस आ गया। मेरा दिल और शरीर तुरंत उसके पास जाने को बेताब हो गए। उसके हाथ मेरी कमर तक पहुंचते हैं और वो झुककर मुझे चूमता है। आखिरकार हो ही गया। हैरिसन खुशी से चिल्लाता है। जब वो यहां आते समय बस में ही घबराने लगा, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों दोस्त हो।
लेक्सी आगे कहती है, अच्छा, क्या खबर है? हम कैसे जाने कि तुम असल में कौन हो? मैं गहरी सांस लेती हूँ। सर्वदृष्टि वाले ड्रैगन की आंख। मैक्स ने कहा कि वो मुझे हरा सकता है। कमरा एकदम शांत हो जाता है और मैं जोसेफ के आपा होने का इंतजार करती हूँ।